ये जो अब इक़्तिदार की जंग है, खास तौर पर पंजाब की, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हैं, तो ये नंबर गेम जो पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है अरकान पर, चाहे वो पीटीआई हो या चाहे वो इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नवाज की हों, और निजी होटलों में भी ठहराया जा रहा है अरकान असेंबली हमने को। पहले भी देखा था जब सेनेट के इलेक्शन से तब भी किया जा रहा था, और अब भी नंबर गेम को पूरा करने के लिए जो निजी होटल्स है उसमें चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस हों उनको, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के एमपीएस हों या इनके इत्तेहादी के एमपीएस हों, इनको होटल्स में ठहरा जा रहा है। ऑफकोर्स इनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी खदशात हैं, और जैसे कि पहले भी खदशा जाहिर किया गया था, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी थी, तो उसके बाद फिर ये एक बड़ा वाज़े एक तरह से मैसेज गया था कि हो सकता है कि 5 जो हैं एमपीए वो अगर ना आए, सो यू नेवर नो, वो अगर नहीं आते तो फिर वो कहाँ होंगे। तो इसलिए इन तमाम तर एमपीएस को जो है वो निजी होटल में इनको स्टे भी दिया गया है, ताकि पीटीआई ने करारदाद भी मंजूर करवाई है पंजाब असेंबली में, ये हॉर्स ट्रेडिंग और हथकंडे इनके खिलाफ पीटीआई की तरफ से जमा करवाई गई थी, और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी दायर किया है पीटीआई ने। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो खैर अरकान असेंबली को हरासा करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में, जैसे आपने कहा, कि रिट दायर किया, और अदालत ने फिर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आज उनसे जवाब तलब कर लिया है, आज जवाब तलब कर लिया है, और कल है इलेक्शन। सो कल ये देखा जाएगा कि क्या वजीर आला उनका बनेगा जिनके पास बिल्कुल सही तरीके से अवामी मैंडेट को हासिल करके, वोट हासिल करके, जिनके नुमाइंदगान इस वक्त पंजाब से मौजूद हैं, उनका वजीर आला बनता है, या फिर किसी और मीन से कोशिश की जाएगी कि वजीर आला कोई और बने। क्योंकि देखिए ऐसा तो कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने कि कोशिश तो करेंगी कि हम इनको दें टफ टाइम। अच्छा, सिचुएशन क्या है इस वाले से ये जान लेते हैं, और पंजाब में जो सियासी माहौल है वो क्या है, टेम्परेचर क्या, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट, उनको सामने गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, बाखबर सवेरा को आपने वक्त दिया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बट साहब क्या सितारे बता रहे हैं, क्या हाल चाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग सूरत हाल चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, बल्कि पिछले 2 महीने से यही देख रहे हैं पंजाब में मामला जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे। अब भी मुस्लिम लीग नून जो है और पीपल्स पार्टी वो पूरी कोशिश करेगी माहौल को ख़राब करने की। ये फ़िक्रे को नोट करें, माहौल को ख़राब करना है उन्होंने, क्योंकि बाकी कोशिशें अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं हुई जो जोड़ तोड़ वो करना चाह रहे थे। कल रात 11-12 बजे तक लेटेस्ट रिपोर्ट ये थी कि 185 जो पीटीआई और काफ लीग के अरकान थे वो निजी होटल में मौजूद थे, और जो 2 लोग नहीं थे उनमें एक हज़रत किबला उस्मान बुज़दार साहब थे और एक परवेज़ लाही खुद थे। अच्छा। तो वो जाहिर है वो तो 2 वोट पक्के ही हैं। 187 आप समझें कि इस वक्त इनके हैं। 188वां जो शख्स है वो तुर्की चले गए हैं। 187 भी अगर मिल जाएं, 186 तो वैसे चाहिए, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोगों से चेक करते हैं तो उनकी ये बॉटम लाइन ये है कि हमने हर सूरत जो है इनको रोकना है, या इतनी आसानी से इनको बनने नहीं देंगे। यानी वो ये नहीं कहते कि हमने हमदा शहबाज को ही बना लेना है, वो कहते हैं इनको भी नहीं बनने देना। यानी जो काम ना खेडांगे या खेडन देंगे। और वो जो उनका कहना है कि जो हमारे साथ हुआ था पिछले 1 माह पहले, वो अब हम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कदगन इन पे ज़रूर है, एक इनको डर भी है, वो है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो पूरी तरह वो इसमें शामिल है, और उन्होंने ये कहा था यकीनी बनाएं कि पुरअमन रहे जो सारा मामला है, और गवर्नर साहब को भी कह दिया हुआ है कि इतने बजे आपने अगले रोज़ जो है खलफ भी लेना है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर आइनी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, अपनी मर्ज़ी की वो तशरीह शुरू हो जाती है हर शिक की, तो वो अब इसमें पड़े हुए हैं इस वक्त के किसी भी तरीके ये काम किया जाए। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था वो भी अभी तक उनके जहनों में चीज़ें हैं। अभी ज़ाहिर है उसको 24 घंटे पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि इन मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है, इन्होंने ये तय कर रखा है कि पूरा टफ टाइम किसी भी तरीके इनको रोका जाए। अगरचे अभी तक उनके जितने भी वो जोर लगा चुके हैं वो उन्हें कोई इतनी कामयाबी नहीं हुई। अगर 185 जो हैं वो होटल तक पीटीआई और काफ लीग के पहुंच गए हैं, तो 186वां वोट जो है वो बहुत महंगा, और आपको पता है अजीम वोट है, वो उस्मान बुज़दार साहब का है, तो वो भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए अभी तक पीटीआई जो और काफ लीग जो है
वो लग रहा है कि वो शायद जीत जाएं। दूसरी जानिब भी कोशिशें जारी हैं और वो इनको रोकने की भरपूर होना तो कोशिश यही चाहिए, करेंगे। ऑफ कोर्स उन्हीं को जीतना चाहिए जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा है, वापस Mandate असेंबली लेकर गए आए हैं, हैं। जो कि मैंडेट लेकर आया अवामी मैंडेट। लेकिन सम ऑफ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बातें की जा रही है, अप्रोच किया जा रहा है, और अभी तो एक नाम सामने भी आ गया जिनको कहा जा रहा है कि उनको 40 करोड़ देके जो है वो टर्की भेज दिया गया। वो टर्की में तो मसूद मजीद साहब वो आ रहे हैं, कुछ बट साहब पता चले उन्हें वो तो वो गए ही ऐसे हैं कि उनके आने के इम्कानात कम हैं। आप देखें, या तो वो कुछ 10 दिन पहले चले गए होते, वो गए ही कल। वो सहरी के टाइम वो सही जो भागने का टाइम उनका देखें कि वो ऐसा जबरदस्त था, इसलिए वो और ये जो अता तारड़ साहब कोई कागज लहरा रहे हैं कि ये जी उनका इस्तीफा था जो अप्रैल में ही आ गया था, वो क्या मामला है, वो क्या कहानी है? जी वो यानी वो बताना चाह रहे हैं कि वो पहले ही हमारे साथ उनकी सेटिंग थी, लेकिन वो इस्तीफा जो है वो इस्तीफा ऐसे तो नहीं आना था ना। वो इस्तीफा तो बकायदा अब तक अगर अप्रैल की बात है तो वो उसको मंजूर हो के वो डी-सीट हो जाना चाहिए था। वो सिर्फ अपने आप को क्लियर कर रहे थे अता तारड़, क्योंकि वो बड़ा क्लियर इल्ज़ाम है पैसों का जो जरदारी साहब पर लगाया जा रहा है, और अता तारड़ का नाम 3 लोगों ने तो एफिडेविट भी दे दिए हैं। और उसमें मेरा एक और सवाल है, जरा एक और पहलू से अगर हम सारी चीजों को देखें, जो इलेक्शन था ज़िमनी इलेक्शन, उससे एक दिन पहले जलील शरकपुरी ने जिस तरह इस्तीफा दिया और वो छोड़ दिया उन्होंने नून लीग को, अभी भी यानी एक तरफ तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके अरकान अपनी तरफ लाएं, अपने अरकान का पता है क्या कोई ऐसा चांस भी है कि इनके अरकान मुस्ताफी हो जाएं या दूसरे कैंप में शामिल हो जाएं? मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा निशान आपने सवाल किया। इसका जवाब आप देखें कि जो हल्के की सियासत करते हैं एमपीएज और एमएनएज, उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है अगला इलेक्शन और अपनी सियासी साख। इस वक्त आप देखें जो जलील शरकपुरी ने बड़े मौके पे जो इस्तीफा दिया, एक न्याजी साहब ने दिया, उन्हें नजर आ रहा था कि इमरान खान इस वक्त सियासी तौर पर मकबूल हैं, उनका बयानिया बिक रहा है और उन्होंने ये रिस्क लिया और वो उनके हक में बेहतर भी है और उन्हें कोई वो लोटा भी नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले इस्तीफा दिया जो एक इज्जत वाला रास्ता था। बिल्कुल हमने वैसे देखा 11th आवर पे जाके ना शरकपुरी साहब भी कुछ करते हुए मान भी जाते हैं, लेकिन अगर हम इनकी जरा देखें हिस्ट्री तो वो हिस्ट्री ऐसी है कि बिल्कुल 11th आवर पे ना इनका जमीर जो है ना मुतहरिक हो जाता है, कहते नहीं जी मैंने तो इस्तीफा देना है, मैंने साइड पे होना है, फिर उनको मनाया जाता, आ भी जाते, लाडियां की जाती, वापस भी आ जाते हैं। अच्छा जरा मैं तारिक मुनीर भट्ट साहब से पूछना चाहूंगी, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे कि किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो वो लाहौर में भी मौजूद होंगे, तो हम भट्ट साहब से पूछ लेते हैं तारिक मुनीर भट्ट साहब से कि खान साहब की क्या मसरूफियात हैं। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। 2 भट्ट हमारे साथ हैं इस वक्त। एग्जैक्टली जी, वो कहते हैं चंद चंदे सामने आ गए थे, आज बट दे सामने आ गए, वो थोड़ी सिचुएशन हो गई है। तारिक साहब बताएं क्या इस वक्त मसरूफियात है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो खुद तमाम तरह सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। जी बिल्कुल बदिहा, जिस तरह आप बात कर रही हैं, आज आ रहे हैं इमरान खान लाहौर के एक करीबी होटल में जहां पर वो खिताब करेंगे अपने अरकान असम्बली से, जिसमें मुस्लिम लीग काफ लीग के होंगे और तहरीक इंसाफ के होंगे अरकान असम्बली, और इसके अलावा वो मुलाकात कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब से, और अपना जितनी अपनी क़यादत है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद होगी, और उन सब ने आज उन्होंने मिलकर उनको अपने इत्तेमाद में लेना है और ये फैसला करना है। आज इमरान खान साहब ने उनका बड़ा ही अहम दौरा है इस हवाले से कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, जैसे पहले दोस्त बता रहे थे कि जिस तरह दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो है कायदीन और असद अली जरदारी जिस तरह लाहौर बैठे हैं, इस तरफ यह दौरा बड़ा अहमियत का हमला है इनका, इमरान खान का। और आज वो जो इमरान खान साहब हैं वो अपने अरकान असम्बली को मुकम्मल इत्तेमाद में लेंगे और उनको कायल करेंगे कल के वोट के लिए, क्योंकि कल जो इलेक्शन होने जा रहा है वो जिस तरीके से 15 सीटें इन्होंने जीती हैं और जितना जोशो खरोश था, और ये तो ख्याल ये किया जा रहा था कि बड़े आराम से हमजा शहबाज जो है वो इनको कहेंगे जी आए जनाब हलफ लें, आप जीत के हैं। और जिस तरह
सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वादा भी किया हुआ था, लेकिन उसके बरअक्स हो गया, जिसके लिए अब इमरान खान को खुद लाहौर आना पड़ा। और वो बड़े पुर उम्मीद हैं, रात में हमारी बात हुई है उनसे, उनके कायदीन से, जो मुस्लिम ये इनके है तहरीक इंसाफ के कायदीन, वो कह रहे हैं कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बिल्कुल हम इंशाअल्लाह ताला कल का जो इलेक्शन है ये विन करेंगे, क्योंकि ये अरकान असम्बली 1-2 तो जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे अरकान, क्योंकि 8 की जो है इनको इनके वोट ज़्यादा है, 188 इनके पास वोट है, जबकि इनको सादा अक्सरियत जो है 186 की चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल में बड़े मुतमईन है, लेकिन ये जोड़ तोड़ कोशिश तो होती रहेगी कि किसी तरीके से इनको डिस्टर्ब करें, लेकिन वो इमरान खान साहब के आज आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उनका दौरा जो है वो बड़ा कामयाब दौरा होगा। किस नौयत की हो सकती है कि इनको परेशान किया जाए, किस नौयत की? जी देखिए, वो तो पहली जो जिस तरह बता रहे थे कि वो आसफ अली जरदारी साहब ने पूरी कोशिश की जो जी शहजाद साहब को मिले, और रात के तक मुलाकात जाती रही। कल खालिद मकबूल जो एमक्यूएम के लीडर थे वो भी मिले, मक्सी मिले, उन्होंने कहा जी, लेकिन चौधरी शहजाद साहब बिल्कुल अपने बयानिए पर कायम है, उन्होंने कहा हम परवेले के साथ है। दूसरी ये इनकी कोशिश है कि जो अरकान असम्बली है इनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनका ख्याल है कि 5-7 अरकान असम्बली को पंजाब असम्बली में उसकी ना जाने दिया जाए या उनके इस्तीफे पेश कर दिए जाए, ताकि उनके वोटों की तादाद कम हो जाए और वहाँ पर हमजा को जो है वो अक्सरियत साबित कर दे, और वो कल किसी तरीके से ना वजीर आला जो है ना हमजा शहबाज शरीफ को वो बना लें, ये उनकी पूरी कोशिश है। साहब ये बताएं, एक तरफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने MPs हैं उनको होटल्स में स्टे दिया हुआ है, दूसरी जानिब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने भी जो अपने MPs है उनको होटल में स्टे दिया हुआ है, और ये भी सुनने में आया है कि ये दोनों जो हैं ये मॉल रोड पे जो बड़ा होटल है वहां पर इनको स्टे मिला हुआ है। क्या ऐसी बात है? मौजा लगी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो आमना सामना होता होगा उनका पहले से। मैं तो ये सोच रही हूँ कैसा आमना सामना होगा। मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ कि ये अक्सर जो तहरीक दोनों लाहौर के होटलों में, बल्कि माशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तो 3 दिन पहले ही लाहौर का एक पूरा होटल बुक कराया हुआ, वहाँ पे तमाम आप अपने अरकान असम्बली को जहाँ वो वजीर आला पहली बार बने थे, उधर तो नहीं, उधर की बात तो नहीं कर रहे आप? वो एयरपोर्ट जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वो बड़ा होटल है। अच्छा वो जी, और फिर ये आपस में मुलाकातें होती रहती है, चाय वे चलती है, डिनर भी इकट्ठे MPA करते हैं, और फिर एक दूसरे को पूछते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, क्या आपके पास क्या है, वो कहते हैं आपके पास क्या हो रहा है, और हकीकत में किसी को कोई पता नहीं है, ऊपर सारी गेम हो रही है, तो किसने क्या करना है उनको कहते हैं ये आपको। अच्छा मजे की बात, परवेज अली साहब भी कह रहे हैं हम आपको सरप्राइज देंगे, और वो भी कह रहे हैं हम आपको सरप्राइज देंगे 22 तारीख को। अब सरप्राइज कौन देता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये सरप्राइज कल कल पता चल जाएगा। तारिक मुनीर भट्ट साहब और नईम अशरफ भट्ट साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये वाकई बड़ा दिलचस्प जो है इस वक्त मंजर बना हुआ है। मैं इस वक्त यही सोच रही थी कि देखे ना, मतलब मुस्लिम लीग नून ने भी जो अपने MPs हैं उनको भी होटल में स्टे दिया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने MPs को होटल में स्टे दिया हुआ है, और तारिक मुनीर भट्ट साहब बता रहे थे कि वो आपस में बैठ के बातें भी करते, पूछे थे कल क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी। तो मैं एग्जैक्टली इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रही थी। मैं ये साथ में ये सोच रही थी कि काश अभी भी कोई चाय पे बुला ले, हम भी बैठ के हम भी सुने कल क्या होगा, कौन किसको सरप्राइज देगा, कि हम ना सरप्राइज। बात है उन बेचारों को खुद नहीं पता कि कल क्या होगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।